बहुत ज्यादा सवाल बनने के चांसेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो इसे हमें बहुत डीपली नहीं पढ़ना है। अगर मैं केवल कॉन्टिनेंट पढ़ाने लग जाऊं ना, जिस हिसाब से बाकी पेपर में कॉन्टिनेंट पूछा जाता है, तो भाई साहब कम से कम एक कॉन्टिनेंट 3-4 क्लास में खत्म होगा। आगे बात समझ में? तो यहां पर आपको कॉन्टिनेंट को बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको इतना पढ़ लेना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बता दिया। बस उतना ही पूछा जाता है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाता है। आगे समझते हैं। अब देखो, पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे, ये मैं कल बता चुका था। उसके बाद आ जाते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। एशिया, सबसे पहले बात कर लेते हैं एशिया की। तो बस जितना मैं यहां लिखा रहा हूं आपको, उतना ही आपको पढ़ लेना है। उससे ज्यादा आपको कॉन्टिनेंट के बारे में नहीं पढ़ना है, उतना ही पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। आप देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहां बात करें तो ध्यान से समझिएगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो विश्व का कैसा है? सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर फैला है। यानी अगर मैं बात करूं तो ये 1/3 पार्ट पर फैला हुआ है, यानी 33%। अगर परसेंटेज में निकालूं तो कितना एरिया कवर करता है? 33% एरिया लगभग। ये पूरे अर्थ का, जितनी भी पूरी अर्थ है उसका लगभग 33% भाग अकेला क्या है? अकेला एशिया 33% हिस्से में है, ठीक है। अरे कल से मतलब लास्ट क्लास जो भी हुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करें, यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो देखो, आपसे यह पूछा जाएगा कि बताइए भाई, ऐसा कौन सा महाद्वीप है जो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध का मतलब क्या है? जैसे ये अपनी पृथ्वी है, तो पृथ्वी पे ये बीचों बीच क्या है? ये 0 डिग्री देशांतर है इधर, और ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। तो ये इधर स्थित है, मतलब मेजर एरिया यहां है इसका, एशिया का। तो ये क्या आता है? पूर्वी गोलार्ध। तो ये किस गोलार्ध में स्थित है? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में कहां? यहां यूराल पर्वत है, जो एशिया को यूरोप से अलग करता है। आपसे सवाल पूछ लेगा, बताइए एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? तो यूराल पर्वत, ठीक है, जो इसे यूरोप से अलग करता है। यूरोप प्लस एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है। तो ये सारी बातें आप यहां देख सकते हो। द कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द दिस कॉन्टिनेंट। इन द वेस्ट ऑफ एशिया इज यूराल पर्वत माउंटेन विच सेपरेट फ्रॉम द यूरोप। द combined territory of Europe and Asia is called Eurasia, यूरोप प्लस एशिया, ठीक है। आगे बात समझ में? क्लियर? दैट इज क्लियर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। अगर मैं बात करूं, यूरोप जो है वो स्मॉलर देन, क्या है? इज मच स्मॉलर देन एशिया। यूरोप, गोलार्ध मतलब स्फीयर, सेमी स्फीयर। अरे भाई साहब, गोलार्ध इतना ग्लोब में गोलार्ध ही तो पढ़ा है। अरे गोलार्ध मतलब स्फीयर, स्फीयर मतलब गोला, हेमी स्फीयर, गोलार्ध मतलब हेमी स्फीयर यानी आधा भाग। जैसे देखो, ये हमारा ग्लोब है, ये ग्लोब है। अगर मैंने ग्लोब को ऐसे बांट दिया 2 भागों में, ऊपर नीचे, तो ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध, ऊपर वाला नदन हेमिस्फीयर, नीचे वाला सदन हेमिस्फीयर। अगर मैं इसे सोचो ऐसे बांट दूं, ऐसे काट दूं, तो एक हुआ क्या? वेस्टर्न हेमिस्फीयर। इधर क्या हुआ? ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो इधर ईस्टर्न हेमिस्फीयर, इधर वेस्टर्न हेमिस्फीयर, तो स्फीयर हो जाएगा, हेमिस्फीयर होता है। विच टॉपिक इज, बेटा लास्ट में यार तुम क्या, तुम्हें टॉपिक तुम्हें पता नहीं होता। एक बात बताओ, मेरी इतनी सारी क्लास होती है, उसके बाद मुझे टॉपिक पता होता है। तुम्हारी इतनी कम क्लास, मतलब तुम्हारी तो यही क्लास होती है ना इस अपने सब्जेक्ट की, उसका तुम्हें पता नहीं होता? गजब बात कर रहे हो। लास्ट क्लास में मैं पढ़ा रहा था तुम्हें मेजर स्फीयर और ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के प्रमुख क्या स्थल, पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। परिमंडल में सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल। जहां जैव मंडल बनता है उसमें सबसे पहला स्थल मंडल। स्थल मंडल में सबसे पहला कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट के बारे में बताया था, कौन सा बड़ा कौन सा छोटा। फिर उसके बारे में उसका मैप बताया था मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में। उसके बाद कॉन्टिनेंट में कर रहा हूं। ये लो, महाद्वीप क्या है बेटा? एक बड़ा सा लैंड एरिया, अ लार्ज लैंड एरिया कॉल्ड कॉन्टिनेंट, दैट्स इट। दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। अब पता है जो ये पूछ रहा है ना कि सर महाद्वीप क्या है, जाहिर सी बात है बेटा, तुम स्कूल नहीं गए हो। देखो बुरा मत मानना, लेकिन ये सच्चाई है कि तुम कभी स्कूल नहीं गए हो, क्योंकि ये 6th क्लास की बातें जो मैं तुम्हें बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट से आ जाओ। आगे कह रहा है वो, यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। कौन सा? यूरोप। यानी जो यूरोप कॉन्टिनेंट है, दिस कॉन्टिनेंट इज लोकेटेड वेस्ट ऑफ एशिया। यूरोप कॉन्टिनेंट लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद बात करें, आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है। मतलब समझिए, पृथ्वी पर यहां पर आर्कटिक वृत्त है। जैसे देखो, ये पृथ्वी मैंने बताया था ना, ये इक्वेटर हो जाती है, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, याद आ रहा है कुछ? ये 23.5 डिग्री, 66.5 डिग्री नॉर्थ, और या इसे क्या बोलते हैं? इसे आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। याद आ रहा है? लिखवाया था। तो यही क्या है? ये आर्कटिक वृत्त ही क्या है? ये कहां से गुजरता है? ये यूरोप से गुजरता है। तो अगर मैं बात करूं, आर्कटिक वृत्त कहां से गुजरता है? यूरोप से गुजरता है। हाँ जी, एशिया सभी धर्मों की उत्पत्ति है, बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बात करें तो एशिया क्या है भाई? एशिया जो है आपका वो एशिया की बात करें तो एशिया जो है आर्कटिक वृत्त से गुजरता है। आर्कटिक सर्कल पासेस थ्रू इट। इट इज सराउंडेड बाई वाटर ऑन देयर साइड। यह 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। यानी एशिया की बात करें तो एशिया 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है, ठीक है।
ठीक, अब देखो मैं आपको दिखा रहा हूं एशिया कहां है, मैप पे दिखा रहा हूं मैं आपको। देखो यहां, देखो ये रहा पीला जो आपको दिख रहा है, ये एशिया है। यहां यूराल पर्वत है, इधर यूरोप है, तो ये यूराल पर्वत और यूरोप से एशिया। यूरोप की बात करें, ये रहा यूरोप। यूरोप तीन तरफ से पानी से घिरा है। देखो इधर पानी भूमध्य सागर, इधर अटलांटिक महासागर, और ये रहा देखो आर्कटिक सागर। तो ये तीन तरफ से, इधर पानी और इधर पानी, तीन तरफ से किससे घिरा हुआ है? तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यहां ये आप देख रहे हो, ये यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत है। यहां आप देख रहे हो ये वाला, ये कैस्पियन सागर है, कैस्पियन सागर है। ये क्या है सर? कैस्पियन सागर हो जाएगा ये आपका, ये कैस्पियन सागर है। यहाँ काक्शस पर्वत है, ये काला ब्लैक सी है, काला सागर है। आगे बात समझ में क्लियर हुई कहानी? मैप से आसान लगा? ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा, यूरोप की बात कर रहा हूं। ये यूरोप ना तीन साइड से घिरा हुआ है, मैं यूरोप की बात कर रहा हूं। एशिया से अलग करता है, यूरोप और एशिया को अलग करता है यूराल पर्वत, कैस्पियन सागर। ठीक है, ओके जी, ओके सर, ओके। Ural mountain divided Europe and Asia continent, and Caspian Sea divided Europe and Asia. इधर Mediterranean Sea नीचे थ्री साइड में, वन साइड Mediterranean Sea, वन साइड Atlantic Ocean and वन साइड Arctic Ocean। ठीक है, चलिए। हाँ बेटा यूरोप। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। तो ये बात आपको उम्मीद करता हूं आपको बढ़िया से क्लियर हो गई होगी। आप समझते हैं। आगे आता है यूरोप के बाद हम बात करते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट की। ठीक है, अबाउट अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें, हिंदी वाले समझ लो पहले। अफ्रीका एशिया के, या एक काम करता हूं, चलो आगे देख लूंगा। अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड, सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड कौन सा है भाई? अफ्रीका है। विषुवत वृत्त यानी इक्वेटर या 0 डिग्री अक्षांश, इक्वेटर इस महाद्वीप के लगभग मध्य से होकर गुजरती है। यानी इक्वेटर जो होता है, इक्वेटर पासेस थ्रू इन मिडिल पार्ट ऑफ दिस कॉन्टिनेंट, यानी अफ्रीका कॉन्टिनेंट। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मेजर पार्ट ऑफ अफ्रीका यानी लार्ज पार्ट ऑफ अफ्रीका लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर। यह एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, विषुवत एंड मकर तीनों गुजरती हैं। दिस कॉन्टिनेंट पासेस थ्रू ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अब मैं आपको इसे दिखाता हूं मैप पर कहां है ये। देखो मैप पर कहां है, इसे नीचे ले आता हूं मैं। देखो मैप पर अफ्रीका कहां है, तो देखो ये रहा मैप पर अफ्रीका। यहां देखो भाई, ये रहा देखो मैप पर अफ्रीका। ये इसे ऊपर ले लेते हैं थोड़ा सा। हाँ जी, देखो ये रहा मैप पर अफ्रीका, ये अफ्रीका है। अफ्रीका से देखो ये वाली लाइन है इक्वेटर, 0 डिग्री वाली, ये बीच वाली जो आप देख रहे हो, ये वाली, ये 0 डिग्री इक्वेटर, 23.5 डिग्री नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ। तो ये वाला क्या हुआ, ये वाला वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, एक बात बताऊं, हमारा पिछले वाला बैच था, हमारे कई स्टूडेंट थे, जैसे आप जो कह रहे हो ना कि सर हमें हिंदी नहीं आ रही है और जो है इंग्लिश में, प्लीज इंग्लिश में, मुझे हिंदी बिल्कुल नहीं आती है। मैं आपको बता रहा हूं, हमारे कई सारे स्टूडेंट थे, पिछला जो सीटेट बैच हुआ था उसमें केरल के, कर्नाटका के, तमिलनाडु के, जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। आई बात समझ में? बताऊंगा साउथ कोरिया कहां है, जिन्हें हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी। भाई बैच में पढ़ते पढ़ते उन्हें इंग्लिश आती थी, अपनी लोकल लैंग्वेज जो मलयालम बोलते थे वो, कन्नड़ बोलते थे वो आती थी, या तमिल बोलते थे वो आती थी, या मलयालम बोलते थे वो आती थी। भाई वो इंग्लिश के साथ साथ वो हिंदी सीख गए, वो आज बहुत अच्छी हिंदी बोल लेते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ? चलो अब आगे समझो। साउथ कोरिया कहां मैप पे? लो सरिता, ये रही साउथ कोरिया। देखो यहां देख रहे हो आप, ये वाला, ये ऐसे निकला हुआ, ये वाला, ये देखो, ये है कोरियन पेनिनसुला, इसे कहा जाता है कोरियन पेनिनसुला, इस एरिया को। इसमें ऊपर वाला देश जो है नॉर्थ कोरिया, नीचे वाला जो है साउथ कोरिया। जो किम जोंग उन समय देख सुने हो आप, किम जोंग उन, ये नॉर्थ कोरिया का है ये भाई। यहाँ ये साउथ कोरिया, ये जापान है, ये जापान है, ये साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान। आगे बात समझ में क्लियर है? कहां है नॉर्थ कोरिया, समझ में? ठीक है, चलिए जी आगे। तो ये बात समझ में आ गई। यहां क्या है, इक्वेटर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। यहां आप देख रहे हो, यहां पर ये है सहारा डेजर्ट। ये क्या है, सहारा डेजर्ट। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये दुनिया का वर्ल्ड लार्जेस्ट डेजर्ट कॉल्ड सहारा डेजर्ट या सहारा मरुस्थल। ये क्या है, सहारा मरुस्थल है, इंग्लिश में लिखोगे सहारा डेजर्ट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा और गर्म डेजर्ट है, वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड हॉटेस्ट डेजर्ट। अब इस सहारा डेजर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये जो सहारा डेजर्ट है ये 11 देशों में फैला हुआ है। इसके नीचे की बात करूं तो यहां पर घास के मैदान है। ये यहां पर क्या है, घास के मैदान है। और इन घास के मैदानों को क्या बोला जाता है, सवाना ग्रासलैंड। इनको क्या बोला जाता है, सवाना घास के मैदान, सवाना घास के मैदान, इन्हें सवाना घास के मैदान कहा जाता है। ठीक है, यहां दुनिया की सबसे लंबी नदी बहती है, यहां पर नील नदी। ये जो आ रही है, ये देख रहे हो आप, नील नदी,
नील नदी। नील नदी दुनिया की सबसे लंबी नदी है। सवाल बनता है कि भाई एशिया, ये इधर एशिया है, इधर अफ्रीका, इनको अलग कौन करता है? तो ये तो बच्चे लाल सागर, ये तो है लाल सागर। कौन सा सागर है सर? लाल सागर। हालांकि मैं पहले भी बताया हूं। और ये वाली है, यहां से देखो, ये लाल सागर को भूमध्य सागर से मिलाती है, मेडिटेरेनियन सी से मिलाती है स्वेज कैनाल यानी स्वेज नहर। ये है स्वेज कैनाल या स्वेज नहर, रेड सी और स्वेज कैनाल। ठीक है बेटा। एशिया में कितने देश हैं? एशिया में बेटा 48 देश हैं। एशिया में 48 देश हैं, लिख लो। एशिया में 48 कंट्री है। सबसे ज्यादा देश यहां है 54, अफ्रीका में 54 देश है। सबसे ज्यादा देश अफ्रीका में है। ग्रीनलैंड बेटा ये रहा, ये ग्रीनलैंड है, ये बताया हूं मैं ऑलरेडी, ग्रीनलैंड है। अब आ जाओ आगे, देखो फटाफट से। तो ये मैं आपको बता दिया, अब आप आगे आ जाइए फटाफट से। तो ये मैंने बता दिया, आगे देखिए, ये सारी बातें इंग्लिश में लिखी गई है। अफ्रीका इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट इन द वर्ल्ड आफ्टर एशिया, यानी एशिया के बाद सेकंड लार्जेस्ट है। ठीक है। The equator or 0 degree latitude passes through almost the middle part of this continent. A large part of Africa is located in northern hemisphere. This is only continent through which all the three tropics of Cancer, Equator and Capricorn pass. ठीक है। उसके बाद बात करें बेटा, स्पेन यूरोप में है। उसके बाद बात करें, सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा और गर्म रेगिस्तान है, जो कि अफ्रीका में स्थित है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों से घिरा है एवं महासागरों से घिरा है। आप देख सकते हो चारों तरफ इसके क्या है, चारों तरफ अगर आप देखो तो इसके चारों तरफ क्या है, देखो सागर महासागर है इसके चारों तरफ, है ना। चारों तरफ से सागर और महासागरों से घिरा हुआ है। आगे समझते हैं। घिरा हुआ है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। द सहारा डेजर्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट एंड hottest desert which is located in Africa. This continent is surrounded by seas and ocean from all sides. The world longest river Nile river passes through Africa. ठीक है। अब देखिए, एक है आपका नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अमेरिका जो है, यानी अमेरिका में भी नॉर्थ अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिण अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है, जिसे पनामा स्थमस कहते हैं। ये अमेरिका नहीं है, उत्तरी अमेरिका लिखो। अमेरिका की जगह उत्तरी अमेरिका लिखो। उत्तरी अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका देखो कहां है, ये देखो, ये वाला है नॉर्थ अमेरिका, ये वाला है साउथ अमेरिका। देखो ये साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और ये नॉर्थ अमेरिका है। अब समझते हैं, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ये तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एरिया के आधार पर, ये चौथा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अब अगर मैं बात करूं, सतीश लिख रहा है सर जी मैं भी कर्नाटक से हूं, हिंदी सीख गया। अच्छा हाँ जी बिल्कुल। अब आगे समझो, देखो अफ्रीका, अच्छा एक चीज समझ लो, यहाँ पे जो ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट था ना, ये कभी हरा भरा हुआ करता था। यहाँ नदियां थी, क्योंकि इसमें ना यहाँ नदियां थी, घास के मैदान थे। यहाँ जो सुरंगें हैं उनमें इनके चित्र मिले, भेड़ बकरियों के, इन सबके चित्र मिले, तो ये कभी हरा भरा हुआ करता था। ठीक है। अब खैर अब आ जाओ, अब तो डेजर्ट है यहाँ पूरा का पूरा। आगे आ जाइए, आगे की कहानी। आगे देखिए, आगे की कहानी की बात करूं तो मैं यहां आ जाइए। तो देखो, उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से एक पतला सा रास्ता जोड़ता है, जिसे बोलते हैं स्थल संधि। और कौन सी स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। कौन सी स्थल संधि? पनामा स्थल संधि। पनामा स्थल संधि। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका यानी नॉर्थ अमेरिका से साउथ अमेरिका को कौन जोड़ता है, तो पनामा स्थल संधि, और इंग्लिश में कहोगे पनामा स्थमस। इंग्लिश में कहोगे पनामा स्थमस। पनामा स्थमस। पनामा स्थमस। आगे बस समझ में, क्या बोलोगे जी? पनामा स्थमस बोलोगे। अब बात आती है, एक होता है जल संधि। देखो, एक होता है स्थल संधि, एक होता है जल संधि। एक होती है क्या? स्थल संधि। एक क्या होती है? स्थल संधि। ठीक है, चलिए जी। ठीक है, तो ये नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका। अब देखो स्थल संधि क्या होती है। स्थल का एक सकरा भाग होता है जो दो बड़े स्थलीय भागों को एक दूसरे से जोड़ता है। मतलब ए स्मॉल लैंड एरिया क्या करता है? स्थल स्थमस क्या होता है? स्थमस होता है स्मॉल लैंड एरिया जॉइंट टू लैंड एरिया, टू ब्रॉड लैंड एरिया। तो देखो ये रहा, ये क्या कहलाता है? स्थल संधि कहलाती है। एक होती है जल संधि। जल संधि क्या होती है? मैं पहले भी बता चुका हूं। जल संधि में दो जल वाले भागों को क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। देखो जल संधि, स्ट्रेट, जिसे आप बोलते हो स्ट्रेट इंग्लिश में, जल संधि। जल मतलब पानी, संधि मतलब जोड़ा, यानी जो पानी, दो पानी वाले क्षेत्रों को जोड़े। ठीक है। ट्रंप वाला अमेरिका कौन सा? इसे समझते हैं। देखो जो अमेरिका है ना, ये अमेरिका, ये अलग पार्ट में डिवाइड है। मेजर इसमें 3 देश हैं, हालांकि इसमें 13 देश हैं, 13-14 देश हैं इसमें, लेकिन मेजर जो देश है वो 3 ही देश हैं। ठीक है, 3 ही देश हैं। अब देखो यहां से ये वाला जो देश है, देखो एक देश है ये वाला,
ये वाला देश कहलाता है कनाडा। कनाडा, कनाडा कहलाता है। उसके बाद यहां से एक ये वाला देश है, ये वाला देश है यूएसए, जिसे आप ट्रंप वाला अमेरिका, जो ट्रंप वाला ना वो ये है अमेरिका, ये है यूएसए जिसे आप बोलते हो ना अमेरिका, वो ये वाला अमेरिका है। इसके नीचे ये वाला देश है मैक्सिको। कौन सा? मैक्सिको। मैक्सिको, ये जो देश है मैक्सिको, और ये जो खाड़ी देख रहे हो ना आप, देखो ये वाला, ये मैक्सिको है, और ये जो आप खाड़ी देख रहे हो ना, ये है मैक्सिको की खाड़ी, ये है मैक्सिको की खाड़ी। आ गई बात समझ में? क्लियर हो गई कहानी? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये बना लेना, ये बना लेना भाई। अब देखो, एक होता है जल संधि, एक क्या होता है? जल संधि। ये जल संधि क्या होती है इसे समझते हैं, जिसे आप बोलते हैं स्ट्रेट, तो मैं बता चुका हूं ऑलरेडी पहले। इसमें क्या होता है, जैसे देखो दो स्थल वाले भागों को अलग करती है, लैंड एरिया, ये लैंड एरिया, इनको अलग किया और पानी वाले एरिया को जोड़ दिया, दो पानी वाले क्षेत्रों को जोड़ दिया। जैसे भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? भारत और श्रीलंका के बीच स्थित जल संधि का नाम है, बताओ कौन सी? पाक जल संधि या पाक स्ट्रेट। भारत और श्रीलंका के बीच जो स्ट्रेट है इसे क्या कहा जाता है? पाक स्ट्रेट, PAL के पाक, पाक स्ट्रेट कहा जाता है, यानी पाक जल संधि। हिंदी में क्या हो जाएगा? पाक जल संधि कहा जाता है। बात समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये देखो, जो साउथ अमेरिका है, साउथ अमेरिका में यहां पर कई सारे देश हैं। इसमें एक बड़ा सा देश है यहां पर, ये इस देश का नाम है ब्राजील। ये कौन सा देश है? ब्राजील है। ये ब्राजील में 9 देशों में है, लेकिन मेनली ब्राजील में एक जंगल पाए जाते हैं यहां, जिन्हें हम अमेजन के जंगल कहते हैं। यहां क्या पाए जाते हैं? जंगल पाए जाते हैं। इन जंगलों को कहा जाता है अमेजन के वन, अमेजन के वन या अमेजन के फॉरेस्ट, अमेजन के जंगल, अमेजन के वन, अमेजन के वन या अमेजन फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, ये जो अमेजन फॉरेस्ट है, इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ। अरे बेटा, जल संधि यानी जल डमरू एक ही है, जल संधि कह लो, स्ट्रेट कह लो, जल डमरू कह लो, एक ही है। अब अगर मैं बात करूं तो अमेजन के वन जो है, अमेजन फॉरेस्ट जो है, अगर मैं इनकी बात करूं तो इनको अगर बात की जाए तो इनको कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी के फेफड़े। लंग्स ऑफ अर्थ क्यों कहा जाता है लंग्स ऑफ अर्थ? पृथ्वी के फेफड़े क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चा ये पूरी पृथ्वी के ऑक्सीजन का लगभग 20 से 25% ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। यानी जितनी भी हमारी पृथ्वी पर ऑक्सीजन है उसका 20 से 25% ऑक्सीजन केवल और केवल ये अमेजन के वन ही प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात समझ में? ये टोटल 9 देशों में है। यहां एक सबसे लंबा देश है, यहां पे ये देखो, एक सबसे दुनिया का सबसे लंबा देश है ये वाला। इसे तो और भी मैं आगे पढ़ाऊंगा। ये देश है यहां पर, ये है ये वाला, देखो ये लंबा लंबा, ये है चिली। कौन सा है? चिली पोटैटो वाला नहीं, इस देश का नाम है चिली। चिली, चिली ये देश है, ये दुनिया का सबसे शुष्क देश है, लंबा और सबसे ड्राइएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वर्ल्ड का ड्राइएस्ट कंट्री कौन सा है, तो ड्राइएस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इज कॉल्ड चिली। ये रहा चिली, ठीक है, सबसे शुष्क देश। ये मानिए यहां बारिश नहीं होती, जब यहां बारिश होती है तो भारत में बारिश नहीं होती। अच्छा, ये बेटा ये अलास्का है, ये जो आपको दिख रहा है ना, ये अलास्का है। अलास्का और ये अमेरिका का एक राज्य है, अलास्का ये अमेरिका का हिस्सा है। चलो, ये पेरू देश है, ये देश है पेरू। पेरू, चिली और पेरू में यहां है आटाकामा डेजर्ट। यहां इनके बीच में, यहां पर चिली और पेरू में, यहां दोनों में यहां है आटाकामा डेजर्ट। आपको उसकी जरूरत नहीं है, आटाकामा डेजर्ट। संगीता चुपचाप से पढ़ लो, फालतू की बकवास ना करो, ठीक है? अरे जाहिर सी बात है, जब एक चैप्टर आएगा हमारा प्यारा देश भारत, तो मैं आपको जाहिर सी बात है कि मैं आपको भारत का मैप सिखाऊंगा, बनाऊंगा। मैं पहले यहां ये बताऊं या भारत का मैप बताऊं? इतना कॉमन सेंस नहीं है। आगे बात समझ में? चलिए आगे बात समझ में। हाँ जी, पहले रूस का था, रूस ने इसे सेल कर दिया था अमेरिका को, ठीक है? नहीं बेटा, नील नदी नहीं करती, एशिया से अफ्रीका को अलग लाल सागर करता है और स्वेज नहर करती है। नील नदी तो अफ्रीका में बहती है, ठीक है? उम्मीद। अच्छा, अब देखो यहां से क्या होता है, यहां से देखो, जैसे ये क्या है, ये अमेजन के वन है, और इसी कॉन्टिनेंट में दुनिया का सबसे बड़ा माउंटेन है यहां, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है यहां। इसका नाम है कौन सा? एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत, ये सबसे बड़ा पर्वत है दुनिया का, एंडीज पर्वत है दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत है। आगे बात समझ में? हाँ जी, अमेजन को पृथ्वी बोला ना, लंग्स ऑफ अर्थ, पृथ्वी का फेफड़ा बोलते हैं। आगे समझिए, ये जो सबसे बड़ा पर्वत है एंडीज पर्वत, यहां से एक नदी का ओरिजिन होता है, यहां से नदी ऐसे निकलती है और ऐसे यहां चली जाती है, और इसमें नदी की बहुत सारी शाखाएं यानी सहायक नदियां आकर ऐसे मिलना शुरू हो जाती हैं। इस नदी का नाम है क्या? अमेजन नदी। देखो यहां से इक्वेटर गुजरती है ऐसे, तो यहां डेली शाम को 4 बजे के आसपास बारिश होती है। बारिश से जंगल जाता है, जंगल जाता है तो पानी जो है बारिश का, उस बारिश के पानी को ले जाने के लिए एक नेचुरल कुछ तो चाहिए, तो ये है अमेजन नदी। ये अमेजन नदी जो है दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, अमेजन नदी। इसमें एनाकोंडा पाया जाता है, वो बड़ा सा सांप देखते हो ना आप, वो यहीं पाया जाता है, इस अमेजन नदी में ही पाया जाता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी नदी है। आगे बात समझ में? सर पूछेगा अमेजन का जंगल, देखो बेटा, अगर एक राज्य पूछे अमेजन जंगल कहां पाया जाता है, अगर देश पूछे तो ब्राजील, अगर पूछे महाद्वीप तो दक्षिण अमेरिका, महाद्वीप पूछे तो दक्षिण अमेरिका, ठीक है?
ये क्या है? ये भाई सबसे बड़ी नदी। ये क्या है? लार्जेस्ट रिवर। सबसे लंबी नहीं, सबसे लंबी कौन सी है भाई? नील है। सबसे बड़ी नदी है, लार्जेस्ट रिवर है, बड़ी नदी। अब बड़ी में और लंबी में अंतर क्या होता है भाई? बड़ी मतलब होता है वाटर वॉल्यूम ज्यादा, और लंबी मतलब पानी की लंबाई ज्यादा। सबसे लंबी तो नील है और सबसे बड़ी अमेजन है। देखो नील नदी जो है, ये जो नील नदी आप देख रहे हो, कहां गया? हाँ ये रही। ये दुनिया की ये नील नदी सबसे लंबी नदी है। ये नील नदी क्या है? सबसे लंबी नदी। सबसे लंबी नदी, ये सबसे लंबी नदी है। कौन सी नदी? नील नदी, या जिसे आप नाइल रिवर कहते हो। अमेजन बेसिन क्या होता है बेटा? अमेजन नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, ये वाला अमेजन नदी के आसपास जहां जहां अमेजन नदी फैली है, ये वाला, इस क्षेत्र को बोलते हैं अमेजन बेसिन। यानी अमेजन नदी के आसपास जो पूरा क्षेत्र होता है उसे अमेजन बेसिन कहते हैं। बेटा नींद नदी नहीं है, नील 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 नील, नींद नहीं, नील, गांधी जी वाला नील। नील नदी सबसे लंबी है, अमेजन नदी सबसे बड़ी है। हाँ जी, हाँ ये नदियां तो बाबले मीठे पानी की होती हैं। नदी देखिए तुमने कोई खारे पानी की हो, हाँ वो बात अलग है। जैसे नर्मदा, वो है क्या नाम है उसका, अरे साबरमती, उसमें अशुद्धि मिला देते तो उसका पानी खारा हो जाता है। बाकी नदियां तो सब मीठे जल की ही होती हैं। अमेजन नदी जो है कहां खत्म होती है? ये बेटा अंध महासागर है, यहाँ पे अंधा सागर है, या इसे बोलते हैं अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में खत्म हो जाती है। ठीक है। नील नदी बेटा सबसे लंबी है, बड़ी नहीं है। नील नदी बताया तो है, ये रही नील नदी। तुम मतलब आधी बातें देखते हो। देखो ये रही नील नदी, विक्टोरिया झील से निकलती है। कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। यहां है विक्टोरिया झील, अफ्रीका में। ये कहां से निकलती है? विक्टोरिया झील से। इसका उद्गम की बात करूं, लिख लो उद्गम। उद्गम मतलब ओरिजिन, उद्गम मतलब ओरिजिन। इसका ओरिजिन होता है विक्टोरिया लेक, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील, विक्टोरिया झील से निकलती है। ये विक्टोरिया झील या विक्टोरिया लेक से निकलती है। इंग्लिश में लिख लो विक्टोरिया लेक। ठीक है। फिलीपींस ये रहा बेटा, फिलीपींस ये रहा, फिलीपींस यहां है, फिलीपींस ये रहा, ये है फिलीपींस के आइलैंड। ठीक है। चलो अब आप आगे आ जाओ। तो यहां तक की कहानी में किसी को कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो बताओ। ठीक है, आ गई बात समझ में? हाँ जी बेटा, अफ्रीका में है, एक कंट्री में नहीं है। अफ्रीका महाद्वीप में एक कंट्री में नहीं है, कई सारे देशों से निकल के जाती है। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान भी कहते हैं। ये पॉइंट भी लिखना चाहो तो लिख लो, ये लो। नील नदी जो है, नील नदी को इसे कहा जाता है, मैं यहां लिख रहा हूं, मिस्र का वरदान कहते हैं। नील नदी को क्या कहते हैं? मिस्र का वरदान कहते हैं, वरदान कहते हैं। नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। ठीक है, क्योंकि मिस्र में इसी के बराबर में आसवन बांध बना हुआ है। यूएसए का मतलब बेटा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए का मतलब होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, जिसे आप साधारण भाषा में बोल देते हो अमेरिका, जहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है। आगे बस समझ में, वही है यूएसए। क्लियर? चलो अब देखो, मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है? मिस्र एक देश है जिसे आप इजिप्ट कहते हो, जहां पर पिरामिड है। पिरामिड देखे ना आपने, वो वाले। हाँ, तो अगर मैं बात करूं, पैमाना नहर नहीं है, पनामा नहर है, पहली बात तो। ठीक है, अब समझिए मिस्र का वरदान क्यों कहा जाता है? क्योंकि मिस्र में यहाँ खेती बाड़ी, पीने का पानी सब इसी नदी पर आधारित है, तो इसीलिए इसे मिस्र का वरदान कहा जाता है। मिस्र की जो कपास, बेटा पेरू भी शुष्क देश ही है, चिली पेरू दोनों ही शुष्क देश है। मिस्र की जो कपास होती है वो होती है वर्ल्ड फेमस कपास है, वर्ल्ड फेमस कपास होती है मिस्र की। ठीक है, चलो अब चुपचाप पढ़ लो वरना कूट दिए जाओगे फालतू में। अब आगे आ जाओ फटाफट से। आगे की कहानी की बात करो तो देखो, अफ्रीका, यूरोप, ये सब हो गए। अब देखो, अगर मैं बात करूं, आगे लिखिए अब आप ऑस्ट्रेलिया को, आगे लिखिए आप ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑस्ट्रेलिया की बात करूं तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, ये है क्या? एक द्वीपीय महाद्वीप। ये चारों ओर पानी से घिरा है। इंग्लिश में भी लिखोगे? चलो इंग्लिश में भी लिख लो, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ध्यान से समझो, ये है चारों ओर पानी से घिरा है, चारों ओर पानी से घिरा है, चारों ओर से पानी से घिरा है, पानी से घिरा है, पानी से घिरा है, चारों ओर से पानी से घिरा है, यानी कवर्ड बाई वाटर। बेटा एशिया में ही है दुबई। हाँ जी, नील नदी के किनारे ही विकसित हुई थी मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो ये अगर मैं बात करूं, कवर्ड बाई वाटर, कवर्ड बाई वाटर, कवर्ड बाई वाटर। ठीक है, ठीक है जी, कवर्ड बाई वाटर। और क्यों है? तो इसलिए इसे कहा जाता है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, महाद्वीप भी कहते हैं। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है सर? द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है इसे। मतलब इसे कहा जाता है
island continent, called island continent, इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है। अगर मैं बात करूं इसकी सबसे ऊंची चोटी, तो भाई इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो है कौन सी? हाईएस्ट पीक। तो इस हाईएस्ट पीक का नाम है क्या? इस हाईएस्ट पीक का नाम है आपका क्या? इस हाईएस्ट पीक का नाम है आपका कोजियस्को माउंट। हिंदी में भी यही नाम होगा, इंग्लिश में भी माउंट कोजियस्को, माउंट कोजियस्को। ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी। अच्छा, सबकी सबसे ऊंची चोटी लिख लो, क्योंकि ये पूछा जाता है। देखो, अगर मैं यहां बात कर रहा हूं एशिया की, तो आप लिख लो यहां एशिया की सबसे ऊंची चोटी, अलग से लिख लेना, एशिया की सबसे ऊंची चोटी, एशिया की सबसे ऊंची चोटी। जो एशिया में है ना, वो विश्व की सबसे ऊंची भी है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी, इंग्लिश में लिख लो हाईएस्ट पीक ऑफ एशिया, चोटी। तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी जो है वो, या हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड भी है, इसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट जो है वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जो कहां है? एशिया में स्थित है, और एशिया में भी कहां? नेपाल में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उसके बाद कह रहा है, अगर मैं बात करूं यहां देखो, आगे की कहानी की बात करूं, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यूरोप की है भाई एल्ब्रुश। यूरोप की अगर मैं बात करूं तो इसकी सबसे ऊंची चोटी, मैं केवल चोटी लिख रहा हूं या ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी इसकी कौन सी है? तो भाई एल्ब्रुश, माउंट एल्ब्रुश। कहां है? रूस के जॉर्जिया में है। माउंट एल्ब्रुश, ये कहा है माउंट एल्ब्रुश? ये है जॉर्जिया में, जॉर्जिया। ये जॉर्जिया कहां है? ये जॉर्जिया जो जगह पड़ती है रूस में पड़ती है, तो रूस के जॉर्जिया में स्थित है माउंट एल्ब्रुश। अब बात करें अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी की, अफ्रीका की चोटी की बात करें तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, चोटी चोटी ये है भाई माउंट क्या नाम है, एक सेकंड रुक जाओ, अरे रे, उसमें है, तंजानिया में है, तंजानिया में है, तंजानिया में। और अरे यार, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो, माउंट किलीमंजारो। कहां है ये माउंट किलीमंजारो? ये तंजानिया में है, तंजानिया एक जगह, एक देश है, कहां? अफ्रीका, तंजानिया में है। माउंट किलीमंजारो कहां है भाई? ये तंजानिया में है। किलीमंजारो कहां है? तंजानिया में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, ये सारा वगैरह हो गया सब। उसके बाद आते हैं नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका। तो देखो, इस नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी यहां है, ये अलास्का में। इसका नाम है क्या? ये सबसे ऊंची चोटी है, इस चोटी का नाम क्या है? ये अलास्का में है, और इसका नाम है सबसे ऊंची चोटी माउंट मिकेलिया, माउंट देनाली। इसका नाम है माउंट देनाली, माउंट देनाली, ये सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, उसके बाद बात करें दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, तो देखो ये यहां है, यहां है दक्षिण अमेरिका की। कहां? अर्जेंटीना में है। ये अलास्का में है, ये अर्जेंटीना में है, और इसका नाम क्या है? माउंट अकांकागुआ। मैं इसे यहां लिख देता हूं, मैं इसे यहां जगह नहीं है तो मैं यहां लिख देता हूं, दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अमेरिका की हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अमेरिका, अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी। तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है, मैं यहां लिख रहा हूं आपका, मैं यहां लिख रहा हूं, इस सबसे ऊंची चोटी का नाम है माउंट 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 अकांकागुआ, अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ। ये कहां है? ये आपका अर्जेंटीना में है। कहां है? एंटीना नहीं, अर्जेंटीना में है। ये आपकी अर्जेंटीना में। आगे बात समझ में? तो ये आपको सबसे ऊंची चोटी किसकी कौन सी है, ये आपको पता होना चाहिए। बेटा, यूराल पर्वत यूरोप और एशिया के बीच सीमा निर्धारित करता है, वैसे यूरोप में है। ठीक है, ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से। उम्मीद करता हूं बात आपको समझ में आ गई होगी। तो ऑस्ट्रेलिया के मैंने आपको बता दिया। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया जो है ना, ऑस्ट्रेलिया जो महाद्वीप है, वो ऊन का उत्पादन विश्व में ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, ऊन का, वूल, ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, सर्वाधिक उत्पादन करने वाला देश, उत्पादन करने वाला देश, करने वाला देश। ये ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है कौन? ऑस्ट्रेलिया, यानी वर्ल्ड वर्ल्ड हाई प्रोड्यूसर, हाई प्रोड्यूसर कंट्री ऑफ वूल,
ऊन का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। देखो दिखने में कैसा है, दिखने में ऐसा है, हालांकि ये मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूं, लेकिन एक बार और देख लो। ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। उसके बाद ये जो ऊन प्राप्त होती है, या जो वूल प्राप्त होती है, जो ऊन प्राप्त होती है, ये ऊन प्राप्त कहां से होती है? ऑस्ट्रेलिया में ऊन प्राप्त होती है अंगोरा खरगोश से और मैरिनो भेड़। छोटी नहीं है, चोटी है, चोटी। चोटी का मतलब होता है पहाड़ है, ये माउंटेन है, और इसकी ये वाली, ये जो पीक है, ये जो ऊंचाई है, ये होती है चोटी। भाई साहब अब तुम्हें क्या ही पढ़ाऊं, बताओ, तुम्हें ये नहीं पता कि पहाड़ की चोटी क्या होती है? गजब बात कर रहे हो, ऐसा लग रहा है जैसे कभी दुनिया में रहे ही नहीं हो। पहाड़ की चोटी तुम्हें पता नहीं है, महाद्वीप क्या होता है तुम्हें पता नहीं है, महासागर तुम्हें पता नहीं है, बताओ तुम क्या सीटेट दोगे हैं? ठीक है, चलो। अब देखो यहां ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ध्यान से समझिएगा। ऑस्ट्रेलिया में जो वूल प्राप्त किया जाता है, तो अंगोरा एक खरगोश होता है, अंगोरा, अंगोरा खरगोश, खरगोश, और मैरिनो भेड़, वह मैरिनो भेड़, मैरिनो भेड़, ये भेड़ और खरगोश की एक प्रजाति है। मैरिनो भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं, से ऊन प्राप्त किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, किया जाता है, जाता है। ठीक है जी, क्लियर? ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। बेटा एंडीज पर्वत क्या है? जैसे हिमालय पर्वत का नाम है, वैसे एंडीज एक पर्वत का नाम है। गजब बात कर रहे हो। एंडीज पर्वत क्या है? अब तुम्हारे घर में रखा हुआ टमाटर का पौधा तो है नहीं एंडीज पर्वत। अरे पर्वत क्या होता है? पर्वत पर्वत है, उसका नाम एंडीज है। ऐसे उत्तरी अमेरिका में रॉकी पर्वत होता है, अफ्रीका में एटलस पर्वत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद बात करें तो यहां ये ऑस्ट्रेलिया है, तो ऑस्ट्रेलिया के यहां जब आप इधर जाओगे ना, तो यहां एक प्रवाल भित्ति है, कोरल रीफ। अब ये कोरल रीफ क्या होता है मैं बताता हूं। कोरल जानते हो? कोरल, कोरल जानते हो? कोरल, कोरल क्या होते हैं? एक समुद्री जीव होते हैं। अगर आपने देखा हो तो पानी में रंग बिरंगे, चलो आपको दिखाई देता हूं। देखो कोरल क्या होते हैं, कोरल, कोरल, देखो मैं कोरल आपको दिखाता हूं, कोरल होते क्या है। देखो अगर आप समुद्र में ये रंग बिरंगी चीजें आपने देखी हैं, ये देखो, ये वाला देख लेते हैं, ये देखो, ये जो आप समुद्र में रंग बिरंगी चीजें देख रहे हो पानी के अंदर पाए जाते हैं, ये होते हैं कोरल, है ना? ठीक है, ये क्या होते हैं? कोरल होते हैं, ये होते हैं कोरल, है ना? ये कोरल क्या होते हैं? एक समुद्री जीव होते हैं। इनकी जब मृत्यु हो जाती है ना, इन कोरल की जब मृत्यु हो जाती है, तो मृत्यु होने पर इनका जो अवसाद, जो सेडिमेंट, जो कंकाल बचता है ना, जो कंकाल बचता है, माउंट देनाली बेटा एक पर्वत की चोटी है जो अलास्का में है। आगे बात समझ में आंसू? चलो, ये जो क्या होता है, ये कोरल होता है, इसकी जब मृत्यु हो जाती है तो इसका कंकाल इकट्ठा हो जाता है, और जब ये पानी के अंदर रहता है, इसका जो ये कंकाल है, जब ये पानी के क्या रहता है सर, जब ये कंकाल पानी के अंदर रहता है, तो इसे बोलते हैं कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति। इसे क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है कोरल रीफ या बैरियर रीफ। और ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में जो है ये है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया की सबसे बड़ी ग्रेट बैरियर रीफ, यानी महान प्रवाल भित्ति। इसे क्या कहा जाता है? महान प्रवाल भित्ति, महान प्रवाल भित्ति। ये जो महान प्रवाल भित्ति है ना, ये दुनिया की सबसे बड़ी भित्ति है, दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है, महान प्रवाल भित्ति, ग्रेट बैरियर रीफ। आगे बात समझ में? अरे इसे क्या हुआ, हो जा भाई छोटा, चलो हटा देते हैं हम इसे, बस ठीक है। इसे क्या कहा जाता है भाई? महान प्रवाल भित्ति। कहां है? ऑस्ट्रेलिया के पूर्व में है। यहां जिस सागर में ये मौजूद है, ये जो सागर है, इस सागर को बोला जाता है कोरल सागर, कोरल सी, कोरल सी या कोरल सागर। इसे क्या बोला जाएगा? कोरल सागर बोला जाता है इस सागर को। ये वाला जो सागर दिख रहा है ये कोरल सागर है। ठीक है, यहां दो आइलैंड है, एक आइलैंड ये, एक द्वीप है, एक आइलैंड ये है, दो द्वीप है। इसे बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, नॉर्थ एन आइलैंड मतलब नॉर्थ आइलैंड। इसे बोलते हैं साउथ आइलैंड। कि नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड को मिला दिया जाए तो एक देश बनता है न्यूजीलैंड। आपने सुना है देश का नाम न्यूजीलैंड? हाँ, न्यूजीलैंड है ये पूरा का, दोनों को मिलाने पर ये जो देश बना, इस देश को बोला जाता है न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड। इसे क्या बोला जाता है? न्यूजीलैंड बोला जाता है। और न्यूजीलैंड के बीच में ये जो पानी का पतला रास्ता है, नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड, इसे बोला जाता है कुक स्ट्रेट या कुक जल संधि, कुक जल संधि, कुक जल संधि। आगे बात समझ में? क्लियर हो गई बात? चलिए, तो ये हुआ हमारा ऑस्ट्रेलिया। अब हम बात करते हैं किसकी? अब हम बात कर लेते हैं आपका एक और कंट्री, एक और जो है आपका क्या है, एक और कॉन्टिनेंट है, लास्ट कॉन्टिनेंट है आपका, ये लिख लीजिए आप, अंटार्कटिक।
अंटार्कटिका, अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी अंटार्कटिका महाद्वीप, टीका महाद्वीप, महाद्वीप। देखो ये कहां है, ये पृथ्वी के बिल्कुल सदन, मतलब ये पोलर जोन में पूरी तरह से। कहां है ये देखो, अगर ग्लोब ही है तो पृथ्वी पर कहां स्थित है अंटार्कटिका, यहां है। अंटार्कटिका कहां है, यहां है। इस पर क्या है, अगर मैं बात करूं तो ये है मूवेबल कॉन्टिनेंट, ऐसा लगता है जैसे लगातार गति कर रहा है। तो ये कहां है, इसी पर, ये नॉर्थ पोल यहीं स्थित है, नॉर्थ पोल के चारों ओर स्थित है, यानी दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित है, दक्षिणी ध्रुव के चारों ओर स्थित, चारों ओर स्थित है। इंग्लिश में लिखोगे लोकेटेड, लोकेटेड सराउंडेड, सराउंडेड बाय साउथ पोल, लोकेटेड सराउंडेड बाय साउथ पोल, साउथ पोल। ये क्या है जी, कवर्ड बाय स्नो, ये क्या रहता है, कवर्ड, कवर्ड बाय स्नो, यानी बर्फ से ढका रहता है, बर्फ से ढका रहता है, ढका रहता है। ये क्या रहता है सर, बर्फ से ढका रहता है, इसलिए इसे कहा जाता है व्हाइट कॉन्टिनेंट। ठीक है, इसे क्या कहा जाता है, व्हाइट कॉन्टिनेंट, व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप, इसे कहा जाता है श्वेत महाद्वीप, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है इसे, श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। दूसरा अगर बात करूं तो ये है मूवेबल कॉन्टिनेंट, मूवेबल कॉन्टिनेंट, यानी ये लगातार बर्फ पिघलती रहती है तो ऐसा लगता है, और जमती रहती है तो ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहा हो। मूवेबल कॉन्टिनेंट यानी गतिशील महाद्वीप, गतिशील महाद्वीप। यहां पर कोई व्यक्ति नहीं रहता है, यहां पर कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। ठीक है, कोई व्यक्ति नहीं रहता तो कौन रहता है, साइंटिस्ट रहते हैं। वो क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। तो इसे कहा जाता है क्या, इसे कहा जाता है डेडिकेट टू साइंस, डेडिकेट टू, डेडिकेट टू साइंस, यानी साइंस को, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, विज्ञान को समर्पित महाद्वीप, समर्पित महाद्वीप, ये विज्ञान को समर्पित महाद्वीप है। ठीक है जी, आगे बात समझ में। अब देखो यहां समझो, यहां अगर बात करें तो यहां कोई व्यक्ति नहीं रहता, यहां पर रिसर्च सेंटर बने, और भारत ने यहां 3 रिसर्च सेंटर बनाए हैं, भारत के रिसर्च सेंटर, भारत के रिसर्च सेंटर। अच्छा एक चीज और लिख लो, यहां 6 माह का दिन होता है, 6 माह यहां होता है, यानी 6 मंथ, 6 माह दिन, यानी 6 मंथ डे, और 6 माह रात, 6 माह रात। यहां 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और यहां भारत का रिसर्च सेंटर, मतलब जब यहां रात होती है ना, तो ये यहां पर बाहर की दुनिया से कोई नहीं जा सकता, और जो लोग यहां हैं ये वापस नहीं आ सकते, मतलब पैक हो जाता है। और जब यहां क्या होता है, दिन होता है, तो आप और हम भी यहां घूमने जा सकते हैं। ठीक है, गतिशील मतलब ये क्या रहता है, ऐसा लगता है जैसे मूव कर रहा हो, चल रहा हो महाद्वीप, क्योंकि इसकी बर्फ लगातार पिघलती रहती है और लगातार बर्फ जमती रहती है। इसे क्या है, यहां पर भारत के रिसर्च सेंटर है, रिसर्च सेंटर, भारत ने यहां अपने रिसर्च सेंटर बनाए हैं, सेंटर बनाए हैं। और वो रिसर्च सेंटर कौन कौन से हैं, सबसे पहले 1987 में बनाया था भारत ने, क्या, दक्षिण गंगोत्री। कौन सा पहला बनाया था, दक्षिण गंगोत्री, गंगोत्री। ये 1987 के आसपास बना था, 1987 में बना था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है, क्लोज्ड, ये बर्फ में दब चुका है, पुराना हो गया था यार, अब ये काम नहीं कर रहा था तो बर्फ में दब गया। उसके बाद है आपका मैत्री, मैत्री बनाया था 1989 में, और उसके बाद भारती, भारती बनाया है आपका कब, नंबर तीसरा, ये 2012 में बना है। ठीक है, तो ये आपके जल्दी से बताओ, क्लियर है कहानी। यहां तक के से किसी को कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, तो फटाफट से वो मुझे बता सकता है, क्लियर करके फटाफट। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, टाटा बाय बाय, कल की क्लास में बात करेंगे। ठीक है।